हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक क्षैतिज पाइप में जल का वेग शीर्ष 1.25 मीटर है। जल का प्रवाह वेग ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, हम बात कर, दरअसल जो ये वेग शीर्ष होता है ये जुड़ा हुआ है बर्नौली के प्रमेय से। बर्नौली का प्रमेय हमें कहता है, मान लीजिए यह एक पाइप है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर से हम क्या करते हैं कि आदर्श द्रव प्रवाहित करते हैं। आदर्श द्रव के अंदर कोई भी घर्षण नहीं होता है, तो द्रव जो है इधर से मान लीजिए प्रवेश किया और इधर से प्रवाहित होकर बाहर निकल गया। अब यहां पे ले लीजिए एक एकांक आयतन का द्रव कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद ये आगे बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो जो प्रवाह हो रहा है वो धारा रेखी रूप में हो रहा है। कुछ समय बाद ये और आगे बढ़ जाएगा। धारा रेखी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे द्रव लिया है हमने वो आदर्श द्रव है। अब ये द्रव जिसका कुछ समय पहले यहाँ पे स्थिति था, फिर यहाँ पे प्रवाह होकर आ गया, फिर यहाँ पे प्रवाह होकर आ गया। इसकी जो ऊर्जा होती है कुल, वो दरअसल संरक्षित होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घर्षण नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित होगी। मान लीजिए वो अभी धरातल से जो है h ऊंचाई पर हो, h ऊंचाई पर, और इसका जो दाब है इसके अंदर वो मान लीजिए कि P है। ये मान लीजिए बहुत ही पतला है एकांक आयतन का, तथा यहाँ पे मान लीजिए जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व तो मान लीजिए रो है, और अभी इस स्थिति में इसकी जो गति है वो मान लीजिए कि v है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जो इसकी एकांक आयतन में ऊर्जा होगा उसको हम लिख सकते हैं P धन रो जी एच धन 1/2 रो v का वर्ग। अब जो एकांक आयतन में ये ऊर्जा है ये दरअसल क्या होता है, नियत होता है। यहां पर P जो है वो दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन है, रोजियत जो है वो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, वही 1/2 रो v का वर्ग जो है वह है गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों पक्षों में रोजी से भाग लगा देते हैं, जो कि खुद एक नियतांक है। तो यहां आएगा P भागे रोजी धन H धन V का वर्ग भागे 2G, ये भी नियत के बराबर आएगा। अब यहां पे जो ये V का वर्ग भागे 2G है ये दरअसल कहलाता है वेग शीर्ष। तो यहां पे हम लिखेंगे वेग शीर्ष का सूत्र, वेग शीर्ष इसका सूत्र हो जाएगा v का वर्ग भागे 2G। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहां पर इस प्रश्न में हमें वेग शीर्ष का मान दिया गया है, तो वेग शीर्ष का अगर हम सूत्र का इस्तेमाल करें तो v का वर्ग भागे 2G, इसका मान हमें दिया गया है 1.25 मीटर के बराबर, और हमसे v का ही मान पूछा जा रहा है। तो v का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 2G गुड़े 1.25। तो यहाँ पे हमें v का मान मिलेगा वर्गमूल के अंदर 2 गुड़े g का मान बोला गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग ले लीजिए, और गुड़े 1.25। इसकी जब आप गणना करेंगे तो आपको मिलेगा वर्गमूल के अंदर 25। तो यहां से आपको v का मान मिल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।